press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में, ठीक है। तो जितने भी स्टेट हैं सबके मैंने जो प्रमुख दर्रे हैं उनको कवर किया है। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई प्रश्न नहीं आएगा। आप अगर ये वीडियो आप अच्छे से देख लेते हो तो आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर। आपको सिर्फ अपनी लाइफ का 10 मिनट देना है इस वीडियो के लिए, फिर आपको ये टॉपिक कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको याद भी करवाऊँगा, ट्रिक से मैं आपको याद करवाऊँगा, प्लस इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आप इस एरिया में देख रहे होंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लेह वाले लद्दाख वाले एरिया में। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे जैसे कि ये काराकोरम है, ठीक है, ये लद्दाख में है काराकोरम, ओके। और जैसे बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये सभी कहाँ पे हैं? ये सभी हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो इनको कैसे याद करेंगे, इनकी सबकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ओके। और जैसे आपका फिर ये बरालाचा, शिपकिला और रोहतांग, ये सभी कहाँ पे हैं? ये सभी हैं आपके हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? उत्तराखंड में हैं आपके नीति दर्रा, ठीक है, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये उत्तराखंड के हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे जयलेपला और नाथुला, ये दोनों कहाँ पे हैं? सिक्किम में हैं, ठीक है। आप एक बार इनकी लोकेशन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार आप लोकेशन देख लो, फिर हम इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट है बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा, ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में, ये तीनों बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा, ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और एक आपका यहाँ पे मणिपुर में भी है, कौन सा? मणिपुर में तुजू दर्रा, ये सबसे नीचे आपको दिख पा रहा होगा। मणिपुर में कौन सा है? तुजू दर्रा, ये सबसे नीचे है तुजू दर्रा, ओके। तो इनके बारे में हम डिटेल से भी बात करेंगे। और कुछ और भी हैं, जैसे महाराष्ट्र में कौन से हैं? थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, और एक केरल में भी है। केरल में कौन सा है? पाल घाट दर्रा और सेनकुट्टा, ठीक है ना, सेनकुट्टा दर्रा और पाल घाट, ये दोनों कहाँ पे हैं? केरल में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए थोड़ा सा और कुछ भी है इनके अलावा भी, उनके बारे में हम आपको मैप में दिखा देते हैं, फिर इनकी डिटेल से बात करेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे अभी हमने जो भी देखा उससे कुछ और भी कुछ मैंने इस पे ऐड किए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक आथिल दर्रा दिख रहा होगा, आथिल दर्रा, ठीक है, चांगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, ठीक है, ये सभी कहाँ पे हैं? ये सभी लद्दाख में हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अभी हम सब इसके बारे में बात करेंगे आगे, अपने जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उस पर। अभी आप मैप में एक बार समझ लो सभी की लोकेशन, फिर इसके बारे में अपन आगे चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डिटेल से इसके बारे में पढ़ना। तो सबसे पहला है काराकोरम दर्रा, ठीक है। तो काराकोरम दर्रा कहाँ पे है? काराकोरम दर्रा है लद्दाख में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। काराकोरम दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख में, ऊपर मैंने आपको दिखाया था, लद्दाख वाले एरिया में है। और ये कैसे आपको याद रहेगा कैसे आपको? जैसे इस पे लिखा हुआ है काराकोरम, तो इस पे एक ऐसा आपको साउंड देखना है, काराकोरम, कोरम मतलब कि कर्म। तो क्या करो? अपना कर्म करो। तो कर्म करने का मतलब क्या है? काम करना। और काम करना और लद्दाख, इसको कैसे ऐड करेंगे? लद्दाख। तो आपको ये ऐसा साउंड लग रहा होगा जैसे लद्दाख, कोई भी चीज़ लाद के या फिर लेके जाना, ठीक है, लद्दाख। तो ये क्या है? ये काम है। तो काराकोरम मतलब काम करो। क्या काम करो? कोई भी चीज़ लाद के या उठा के एक जगह से दूसरे जगह रखो। तो क्लियर है फ्रेंड्स आपको। फिर नेक्स्ट है खारदुंगला, ये भी वही लद्दाख में ही था, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले काराकोरम के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है ना, जो कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? खारदुंगला भी कहाँ पे है? ये भी लद्दाख में है। इसमें मोटर वाहन चलने योग्य भारत की सबसे ऊंची सड़क है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। खारदुंगला में मोटर वाहन चलने के योग्य सबसे ऊंची सड़क है, ये भी कहाँ पे है? लद्दाख में, ठीक है ना। तो जब भी कोई भी इंसान काम करके जाएगा तो वो क्या करेगा? उसको भूख लगेगी तो वो खाना खाएगा। तो खारदुंगला मतलब खाना खाएगा, ऐसा आप ट्रिक बना लो, ठीक है। एक ऐसा साउंड आप वर्ड मैच करा लो, फिर वो खाना खाएगा तो खारदुंगला, ठीक है। अब अपन आते हैं जम्मू कश्मीर वाले में, जितने भी जम्मू कश्मीर के हैं तो इनमें कौन कौन से हैं? ये बुर्जिल दर्रा,
जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, ये सभी जम्मू कश्मीर के हैं। इनकी पहले अपन ट्रिक देख लेते हैं। तो जैसे लिखा है बुर्जिल, तो इसको आप पढ़ो कि कोई भी बुजदिल आदमी होगा, बुजदिल, इसको बुर्जिल को आप बुजदिल पढ़ो, ठीक है ना। तो बुजदिल कैसे, इसको ट्रिक अपन रिलेट करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि आए दिन वहाँ पे टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं। तो वहाँ पे कैसे टाइप के लोग रहते हैं, बुजदिल लोग रहते हैं, ठीक है, जो अपने जवानों के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। तो बुजदिल से आपको याद आएगा कौन सा, जम्मू कश्मीर। फिर जोजिला, तो जिस ज़िले में हमेशा ऐसे जो अटैक है वो होते रहते हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, बुजदिल हैं, ठीक है। फिर पीर पंजाल, जो कि सभी के लिए एक जंजाल बन चुका है, ठीक है, सभी के लिए क्या बन चुका है, जंजाल, और सभी का हाल वहाँ पे क्या है, बेहाल है। तो बनिहाल, पीर पंजाल और जोजिला और बुर्जिल, ये सभी कहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर में। अब हम देख लेते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे कि बुर्जिल दर्रा, यह श्रीनगर को गिलगित से जाने वाले मार्ग से जोड़ता है। तो श्रीनगर को गिलगित जाने का मार्ग कौन से दर्रे से है, तो बुर्जिल दर्रे से, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, श्रीनगर और गिलगित। नेक्स्ट है जोजिला। जोजिला में आपको ध्यान रखना है श्रीनगर से लेह, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। श्रीनगर से एक है गिलगित और एक है श्रीनगर से लेह। ये तो कई बार पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो वो जोजिला दर्रा है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पीर पंजाल, यह कुलगांव से कोठी तक जाने का मार्ग है। यह दर्रा जम्मू के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो यह कहाँ पे स्थित है, जम्मू के दक्षिण पश्चिम में, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है बनिहाल दर्रा, यह जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग है। बनिहाल दर्रा जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग, और यह देश के सबसे लंबा सुरंग जवाहर सुरंग यहाँ से गुजरती है। तो देश की जो सबसे लंबी सुरंग है जवाहर सुरंग, वो यहीं से गुजरती है। यह दर्रा महान हिमालय का भाग है, ठीक है। तो यह दर्रा किसका भाग है, महान हिमालय का। पहले ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर, ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय, तो ये महान हिमालय का भाग है। ओके, ये क्लियर है आपको। जम्मू कश्मीर के हो गए, लद्दाख के हो गए। अब हम बात करेंगे कुछ हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश में है सबसे पहले बड़ा लाचा। बड़ा लाचा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, और शिवकिला, ये भी हिमाचल प्रदेश में, और रोहतांग, ये तीनों जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और तीनों कहाँ पे हैं, हिमाचल प्रदेश में। तो ये कैसे याद रखेंगे हम, तो अगर ट्रिक बनाना है तो हम ये याद रखेंगे कि हिमाचल मतलब हिम में चल, तो हिम में चलना थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसलिए हमें क्या चाहिए, बड़ा लाचा, बड़ा सा कोई एक ऐसा पकड़ने के लिए, या कोई डंडा या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको सपोर्ट दे सके, लेकिन कैसा होना चाहिए, बड़ा सा होना चाहिए, ठीक है, तभी आप हिम में चल पाओगे, ठीक है। लेकिन शिवकली जो है, छिपकली, उसको हिम में भी चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वैसे भी दीवारों पे भी चल लेती है उल्टे, तो वो हिम पे भी चल लेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शिवकिला से आप छिपकली याद रखो, ठीक है। और रोहतांग, अगर रोहित अगर चलेगा हिम में तो उसकी क्या होगी, उसकी टांग फंस जाएगी, ठीक है। अगर रोहित हिम में चलने की कोशिश करेगा बिना किसी सपोर्ट के, तो उसकी टांग क्या होगी, फंस जाएगी। तो रोहतांग, रोहित की टांग क्या हुई, फंस जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों कहाँ पे हैं, हिमाचल में। अगर आप हिम में चलोगे तभी आपको ये सारी समस्याएं जो हैं वो होंगी। क्लियर है फ्रेंड्स। अभी हम इनके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। तो बड़ा लाचा में क्या है, यह हिमाचल में स्थित है तथा मांडी से लेह जाने तक का मार्ग यहाँ पे है, ठीक है ना। तो हिमाचल में है, ये तो आपको क्लियर है। और इस कौन कौन से कौन कौन से मार्ग को जोड़ता है, तो लेह से मांडी या फिर मांडी से लेह जाने का मार्ग जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है शिवकिला दर्रा। तो शिवकिला दर्रे में क्या है, यह हिमाचल से तिब्बत जाने का मार्ग है। कहाँ से, हिमाचल से तिब्बत जाने का मार्ग है, ठीक है, शिवकिला। यह भारत व चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग है। सतलज नदी इसी दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो शिवकिला दर्रे से, ठीक है। और हिमाचल से तिब्बत जाने का मार्ग भी इसी दर्रे पे स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे रोहतांग दर्रे के बारे में। तो रावी नदी इसके पास से ही निकलती है, ठीक है। रोहतांग दर्रे में आपको क्या ध्यान रखना है कि रावी नदी यहीं से निकलती है, ठीक है। और शिवकिला दर्रे से कौन सी नदी निकलती है, सतलज नदी, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे माना दर्रा। तो 3 अभी हैं हमारे उत्तराखंड के, ठीक है, इनको भी हम याद रखेंगे ट्रिक से। उत्तराखंड के 3 हैं, कौन कौन से, एक माना दर्रा, एक नीति दर्रा और एक लिपुलेख दर्रा, ठीक है ना। ये तीनों कहाँ पे हैं, उत्तराखंड पे हैं। तो इनको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे,
उत्तराखंड जैसा कि आपको पता है, उत्तराखंड में ज़्यादातर जो दैविक स्थल हैं वो उत्तराखंड में ही है, ठीक है ना। चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो बद्रीनाथ हो, कोई भी हो, सभी कहाँ पे हैं? उत्तराखंड पे ही हैं। तो उत्तराखंड सभी देव स्थल वहाँ पे हैं। तो इसका मतलब ये है कि देव या फिर भगवानी सभी चीज़ों को हमें निसंदेह क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। तो मानना, एक माना, ठीक है, पहली ट्रिक माना दर्रा। दूसरा, उनमें हमें कोई नीति नहीं लगानी चाहिए, ठीक है, कोई नीति नहीं लगानी चाहिए। जो जैसी हैं चीज़ें, ज्यों का त्यों वैसी ही उसको स्वीकार कर लेनी चाहिए, ठीक है, भगवानी चीज़ों को। ये मैं आपको ट्रिक बनाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा है लिपु लेख दर्रा। तो ये सब चीज़ें कैसी हैं? लिखी हुई हैं, हमारे वेदों में, पुराणों में लिखी हुई हैं। तो हमें इसे मानना चाहिए, ठीक है, मानना चाहिए, क्योंकि लिखी हुई हैं। तो लिखी हुई से लिपु लेख हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कोई नीति या फिर अलग से नियम हमें नहीं लगाने चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें आप ध्यान रखो। ये किससे रिलेटेड है? ये दैविक स्थल से रिलेटेड है, मतलब कि उत्तराखंड से, यूके उत्तराखंड से, ठीक है फ्रेंड्स। अब इनके फैक्ट देख लेते हैं। पहला है, यह उत्तराखंड के कुमायूं पहाड़ियों में स्थित दर्रा है, जो कि नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र से जास्कर पर्वत श्रेणी की पूर्वी छोर तक विस्तृत है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में कुमायूं की जो पहाड़ियाँ हैं, कुमायूं पर्वत जो है उसका हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी दर्रे में देवताल झील भी है। तो इस दर्रे में और क्या है? देवताल झील है माना दर्रे में, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रहेगा आपको। जिसमें कि सरस्वती नदी का उद्गम होता है। ये आपको, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इस पे लिखे हुए हैं, 2-3 चीज़ें ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स, कि ये कुमायूं हिमालय का हिस्सा है और देवताल झील यहाँ पे है और सरस्वती नदी का उद्गम यहाँ से होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नीति दर्रा। नीति दर्रा भी मैंने आपको बता दी है, ट्रिक इसका उत्तराखंडी है। यह दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं प्रदेश में स्थित है तथा मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत जाने का मार्ग है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे लिपु लेख दर्रा। तो लिपु लेख दर्रे में क्या है? यह भी उत्तराखंड में स्थित है। 1962 में पहली बार इसे व्यापार मार्ग के रूप में 1992 में खोला गया था, ठीक है। तो ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर नाथुला और जयलेपला। नाथुला और जयलेपला आपको ध्यान देना है, ये दोनों सिक्किम में हैं। तो इनकी हम ट्रिक देख लेते हैं। पहले नाथुला और जयलेपला, इन दोनों की ट्रिक देख लेते हैं, फिर यांग्याप दर्रा देखेंगे। तो नाथुला, हम किसी को क्या करते हैं? कुछ सिक्के देते हैं, कुछ पैसे देते हैं और उसको बोलते हैं कि नाथू जाके ले आ, ठीक है ना, जाके ले आ, ठीक है। और जयलेपला, जाके जल्दी ले आ, ठीक है ना। तो नाथू जाके ले आ, नाथुला, जयलेपला जल्दी ला, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है? सिक्किम है। क्यों? क्योंकि हमने उसको कुछ सिक्के पैसे दिए और उसको बोले कि नाथू जाके ले आ और जल्दी लेके आना, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पे हैं? दोनों सिक्किम में हैं, नाथू और जयलेपला। अब दोनों की ट्रिक देख लेते हैं। यह सिक्किम में स्थित तथा भारत व चीन के मध्य स्थित है। तो नाथुला कहाँ पे है? सिक्किम में है और भारत और चीन के मध्य में। आपको पता है सिक्किम का लोकेशन कहाँ पे? अगर आपको इंडियन मैप के बारे में कोई डाउट हो तो आप प्रीवियस वीडियो हैं उनको जाके देख सकते हो। अगर आपको हिमालयन पर्वत या फिर मध्य एवं दक्षिण भारत के पर्वत, इन पे कोई डाउट है तो वो आप देख सकते हो, मैंने डिटेल से बताया है। अगर वो आपको सारी लोकेशन क्लियर होंगी तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं जा रही होगी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या था नाथुला में? नाथुला भारत और चीन के मध्य स्थित है, ठीक है। वर्तमान समय में मानसरोवर की यात्रा के लिए इस दर्रे को खोला गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जयलेपला। नाथुला के बाद जयलेपला, दोनों सिक्किम के हैं। तो यह सिक्किम में स्थित है तथा भारत और भूटान के मध्य स्थित है। तो सिक्किम में है, भारत और भूटान के मध्य जयलेपला स्थित है और भारत और चीन के मध्य कौन सा है? नाथुला स्थित है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। तो यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी कुछ ट्रिक है। तो एक आप ध्यान रखो, यांग्याप, ठीक है ना। यांग्याप ये अरुणाचल प्रदेश में है। अभी आगे जो और अरुणाचल प्रदेश के मिलेंगे उनकी हमारे पास अच्छी सी ट्रिक भी है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके निकट ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। तो यांग्याप दर्रे के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो अरुणाचल प्रदेश में या अपने भारत में यांग्याप दर्रे से ही प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में है यांग्याप दर्रा। अब हम कुछ और देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के और उनकी ट्रिक भी हमारे पास है। ओके, तो जैसे कि
अरुणाचल प्रदेश के और इस पे शायद नहीं लिखे हुए हैं फ्रेंड्स, मैं आपको अभी मैप से दिखाऊंगा और वहाँ से बताऊंगा, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं तुजू दर्रा, ये कहाँ का है, मणिपुर का है। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है, ये एक ही दर्रा है मणिपुर में, तो यह मणिपुर में स्थित है। यह भारत व म्यांमार के मध्य स्थित है, जो बर्मा जाने का मार्ग है। तो भारत और म्यांमार के मध्य स्थित है, जो कि बर्मा जाने का मार्ग भी है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है थाल घाट, भोर घाट। तो थाल घाट और भोर घाट कहाँ पे हैं, ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है, ओके। और जो पाल घाट है, और ये कहाँ पे है पाल घाट, ये है केरला में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थाल घाट। थाल घाट ये महाराष्ट्र में पश्चिम घाट की श्रेणियों में स्थित है। इसे मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग व सड़क मार्ग गुजरते हैं। तो कैसे याद रखिएगा, देखिए कोई भी महाराष्ट्र होगा, जो राष्ट्र महान होगा, तो वहाँ पे अगर कोई भी जाएगा तो पहले उसको थाल से स्वागत होगा उसका। थाल कई तरह के वहाँ पे थाल, या फिर आप कह सकते हो कि कई तरह की थालियाँ उसके लिए भोजन के रूप में आएंगी, ठीक है। महाराष्ट्र है भाई, तो वहाँ का स्वागत भी एक अनोखे तरीके से होगा, ठीक है। और भोर घाट, तो बड़े भोर से ही अगर आप महाराष्ट्र में जाते हो तो बड़े भोर से ही आपका स्वागत होने लगेगा, ठीक है। आपको किसी चीज़ की वहाँ पे कमी नहीं पड़ेगी। तो थाल और भोर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और पाल कहाँ पे है, पाल है केरला में, ठीक है। तो अगर आपको कोई पाल रहा है तो उससे बिल्कुल ये कह दो कि भैया केरल या फिर करेले की सब्ज़ी मुझे बिल्कुल मत खिलाना, करेले की सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खिलाना, ओके फ्रेंड्स। तो ये आप थोड़ा सा इसको ट्रिक बना सकते हो, रिलेट कर सकते हो। पाल घाट कहाँ पे है, केरल में। फिर है नेक्स्ट अम्बा घाट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। अम्बा घाट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में स्थित है अम्बा घाट। और यह दर्रा पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सह्याद्री एक प्रमुख दर्रा है जो रत्नागिरी जिले में कलहारापुर जिले को जोड़ता है, ठीक है। तो अम्बा घाट भी आप ध्यान रखना कि अम्बा घाट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ओके। अम्बा से आप ट्रिक बना लो, अम्बा से अम्मा कर लो आप, अम्मा थाली लेके आएगी बड़े भोर से ही, ठीक है ना। तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेनकुट्टा दर्रा, ये कहाँ पे है, ये केरल में स्थित है। सेनकुट्टा ध्यान रखना, पाल घाट और सेनकुट्टा ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, केरल में है। यह केरल में इलायची की पहाड़ियाँ पर स्थित है तथा तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम को केरल के मदुरै से जोड़ता है। तो केरल के मदुरै से तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम को जोड़ता है, ठीक है। कौन सा, सेनकुट्टम दर्रा कहाँ पे है, केरल में है। जो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं, इलायची की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर स्थित है। अब कुछ अपने बचे हुए थे अरुणाचल प्रदेश के, उनको हम देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में ये आपको दिख रहे होंगे, तीनों मैंने आपको बताए थे, ये अरुणाचल प्रदेश में। तो पहला बोमडिला, दूसरा दीफू और तीसरा यांग्याप दर्रा। तो यांग्याप दर्रे के बारे में हमने बात की कि यांग्याप दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और बोमडिला और दीफू कैसे याद रखेंगे, तो आप ये समझ लो कि कोई दीपू नाम का लड़का है, ठीक है, जो कि बम फेंक देता है, ठीक है। कोई दीपू नाम का लड़का है जो कि क्या करता है, बम फेंक देता है, किसके ऊपर, अरुण के ऊपर, ठीक है, अरुण के ऊपर। कोई दीपू नाम का लड़का जो कि अरुण के ऊपर बम फेंक देता है, तो दीपू से हो गया, दीपू नाम से दीपू दर्रा, और बम से बोमडिला दर्रा, ठीक है। और कहाँ पे है ये, अरुणाचल प्रदेश में। क्यों, क्योंकि अरुण के ऊपर उसने बम फेंका था। ये आपको ट्रिक थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी, ओके फ्रेंड्स। तो लगभग मैंने सारे कवर कर दिए हैं, ठीक है। अब इसमें और कोई भी दर्रा बचा नहीं है, अगर फिर भी कोई बचे हुए होते हैं तो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। एक फ्रेंड्स और बचा हुआ है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ही है लेखा पानी या लेख पानी, आप इसको कह सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेख पानी या लेखा पानी, ये भी कहाँ पे है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, ये आप ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने इस पे सभी को कवर किया है ताकि कोई भी दर्रा छूटे नहीं, ओके फ्रेंड्स। और सभी की मैंने ट्रिक बनाने की भी आपके लिए कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।